अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। बेटे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम आज। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने पिछली वीडियो में करवा दिए हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज में करेंगे। हमारे पास स्टेटमेंट है फर्स्ट क्वेश्चन की, इफ़ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड। कहते हैं आपके पास एक वैल्यू दी गई है, देखिए आपके पास क्या क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, उसमें आप फिर वैल्यूज पुट करके हमें प्रॉपर आंसर दें। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास x की क्या वैल्यू दी गई है 3 प्लस 8, लेकिन मेरे पास क्वेश्चन है x प्लस 1 ओवर x। देखा जो तो मेरे पास x की वैल्यू है, मेरे पास किसकी वैल्यू नहीं है 1 ओवर x की। तो मैं इस तरह कर सकती हूँ, 1 ओवर x लिखूंगी, 1 x की वैल्यू क्या है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, वो लिखेंगे x की जगह। अगला स्टेप हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज आप लोगों को पता था, इस वैल्यू को एक दफ़ा लिख दिया हमने। अगर यहाँ पे पॉजिटिव का साइन तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव का। बाकी ओवरऑल वैल्यू हम इसी तरह लिख देंगे, ठीक है। 3 माइनस के रूट 8 1 जार 3 माइनस के रूट 8 आ जाएगा। नीचे बन जाएगा a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, तो 3 का होल स्क्वायर हो गया और स्क्वायर रूट 8 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस। अच्छा जी, 3 माइनस के रूट ऐसे ही रहेगा, 3 3 का क्या होता है 9, माइनस वैसे का वैसे, स्क्वायर के रूट से कैंसिल और क्या आ गया 8। 3 माइनस के रूट 8, 9 में से 8 माइनस करो तो क्या आता है 1। अब हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास 1 ओवर x की वैल्यू भी आ गई। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ गई थी ऑलरेडी, और हमारे पास अब 1 ओवर x की वैल्यू भी आ गई। अब हम इन दोनों वैल्यूज को क्वेश्चन में पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन था हमारे पास x प्लस 1 ओवर x की क्या वैल्यू थी 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, और 1 ओवर x की क्या वैल्यू आई है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। मैं दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखूंगी, प्लस माइनस वाले आपस में कटिंग होगी, और 3 प्लस 3 के आगे हमारे पास 6। इस तरह हमारे पास x प्लस 1 ओवर x का आंसर निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, पिछली वैल्यूज ही यूज़ होंगी, ठीक है, और आपके क्वेश्चन सोल्व होते जाएंगे। आपको पता है पीछे हमने सोल्व किया था ना, x की वैल्यू क्या आई थी 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, और 1 ओवर x की वैल्यू क्या आई थी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ये बहुत ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। जैसे कि x की जगह x की वैल्यू पुट कर दी, और 1 ओवर x की जगह 1 ओवर x की वैल्यू हमने पुट कर दी, बीच में माइनस है तो माइनस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऐसे ही आ गया, माइनस 3 जार माइनस 3, माइनस माइनस प्लस, और माइनस स्क्वायर रूट 8 जार स्क्वायर रूट 8 आ गया, माइनस माइनस प्लस करते दैट्स वाई। अब हम क्या करते हैं बेटा, मैथ्स का रूल है प्लस माइनस वाली चीज़ें कटिंग हो जाती हैं, कट हो गई। हमारे पास कितने स्क्वायर रूट 8 बचे हैं 2, जिसके साथ कुछ नहीं होता, क्या होता है 1, तो 1 प्लस 1 2 स्क्वायर रूट 8 हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा जी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हर क्वेश्चन में हम लोग पिछली वैल्यूज़ को ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए आप लोग पिछली वैल्यूज़ को याद रखिएगा हमारे पास क्या क्या आ रही हैं। मेरे पास क्वेश्चन है एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू फाइंड आउट। कहते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, कहते इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आप इसको बिल्कुल सिंपल लिखें, स्क्वायर ना लिखें, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स ना। हमारे पास पीछे जाएँ ज़रा तो आपको याद आएगा कि हमारे पास x प्लस 1 ओवर एक्स किसके इक्वल आया था 6 के। तो सबसे पहले आप यहाँ पे वो चीज़ लिखेंगे, x प्लस 1 ओवर एक्स किसके इक्वल होता है 6 के, वो लिखा। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ऊपर स्क्वायर था तो आप क्या करोगे, होल का स्क्वायर लिख दोगे, और जब इधर स्क्वायर आ रहा था तो आप क्या लिख दोगे, इधर भी स्क्वायर लिख दोगे, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला पुट होगा ये वाला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b। तो यहाँ पे क्या करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का a एंड b। यहाँ पे हमने फार्मूला ओपन कर दिया, 6 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें क्या आता है 6 6 है 36, वो लिख दिया। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, आपने x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर फाइंड आउट करना है ना, तो ये बिल्कुल एज इट चलता जाएगा, लेकिन यहाँ पे x से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। 2 इस तरह प्लस किया तो मैथ के रूल के मुताबिक 2 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, 36 में से 2 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 34। तो इस तरह हमारे पास बेटे x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर सोल्व हो गया। पहले मैंने x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू लिखी, फिर मैंने होल का स्क्वायर लिखा, यहाँ पे फार्मूला पुट किया, वो सारा कुछ कटिंग हो गया, प्लस का 2 था माइनस हो गया, हमारे पास आंसर आ गया। बिल्कुल सेम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x की 4 प्लस 1 ओवर x की 4 आपने फाइंड आउट करनी है। पीछे हमने क्या किया था, x प्लस 1 ओवर x देखा था किसके इक्वल है। अब देखें जी, x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर किसके इक्वल आता है हमारे पास,
तो आपको याद होगा पीछे एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर किसके इक्वल आया था 34 के। सेम यही चीज़ हम नेक्स्ट पुट करेंगे अपने क्वेश्चन में। एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 30। अब यहाँ पे आप लोग 4 को नोट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, इसका ना हाफ लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। वो हमारे पास किसके इक्वल 34 के। इतना हम लोगों को याद है। अब हम आगे सोल्व करते हैं। एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर अंदर लिखा और इसके बाहर क्या कर दिया होल स्क्वायर, और इधर भी होल का स्क्वायर। अब दोबारा से फॉर्मूला पुट करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a एंड b। 34 को बेटे 2 दफ़ा हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1156, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपने यही चीज़ सॉल्व आउट करनी है ना, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, एक्स की 4 प्लस 1/x की 4 सॉल्व करनी है तो ये ऐसे चलती जाएगी। प्लस 2 एक्स का स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, 1156 आ गया। वही मैथ के रूल के मुताबिक इधर चीज़ आके माइनस हो जाएगी। हमने इसको माइनस किया, हमारे पास आंसर क्या आ गया 1154। हमारे पास एक्स की 4 प्लस 1/x की 4 का आंसर आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत छोटा, बहुत ईजी है। कहना है एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर फाइंड करना है आपने। तो सबसे पहले आप याद करें कि हमारे पास एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है एक्स माइनस 1/x हमारे पास 4/√2 दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वही चीज़ बार बार हो रही है, इसका स्क्वायर लेंगे बहुत साइड्स पे, इसका भी स्क्वायर ले लिया और इसका भी, ये बन जाएगा एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर ही रहेगा, बिकॉज हमने यही फाइंड करना है ना। तो हम यहाँ पे फार्मूला ओपन नहीं करेंगे। 4 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 16, 4 4 ज़ा 16। स्क्वायर को स्क्वायर 2 से कैंसिल किया तो नीचे क्या आ गया 2, 16 2 ज़ा हमारे पास क्या होता 32। अच्छा मैं एक दफ़ा बस रिपीट करना चाहूँगी, हर क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या करना है, होल का स्क्वायर करना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना है a प्लस b के होल स्क्वायर वाला, ठीक है। थर्ड स्टेप हमने क्या करना है, 2 को इस साइड उठा के दूसरी साइड पे लेके जाना है और हमारे पास आंसर आ जाना है। 3 ही स्टेप हैं इस क्वेश्चन के और ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारे पास स्टेटमेंट है फाइंड p एंड q सच दैट। कहते हैं हमारे पास एक वैल्यू दी गई है, आपने p और q को फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते एक दफ़ा। 8 - 3 स्क्वायर रूट 2, 4 + 3 स्क्वायर रूट 2 क्वेश्चन दिया गया है। कह रहे हैं इनकी आपने क्या करनी है, वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। चलिए जी देखते हैं। सबसे पहले ना हम लेट कर लेंगे इस पूरी वैल्यू को z के इक्वल। मैंने लेट कर लिया इसको। सेकंड स्टेप आपको पता चल रहा है कि हम इसको इजीली सॉल्व नहीं कर सकते, हम लोग क्या करेंगे, आप इसको रैशनलाइज करेंगे, ओके। हम लोग इसको रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे प्लस है, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, सेम वैल्यू एज इट इज दोनों जगह लिखती। अब इनका सॉल्व करते हैं। पहले इसको भी अपने ब्रैकेट में एक दफ़ा लिख देना और इसको भी सेपरेट सेपरेट लिख देना है और नीचे a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b का स्क्वायर इस तरह करके लिख देना है। अब वही चीज़ बार बार अप्लाई होगी। पहले 8 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 8 को स्क्वायर रूट 3 और 2 से, मतलब कि 8 को इस पूरी वैल्यू से पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर स्क्वायर रूट 3 और 2 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 को 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया। एक दफ़ा क्लियरली लिख लेना, ज़्यादा समझ आ जाएगी। -3 को 3 स्क्वायर रूट 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 स्क्वायर रूट 2 को 3 स्क्वायर रूट 2 से ही मल्टीप्लाई किया तो ये होल का स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, 8 4 ज़ा 32 माइनस, देखिए ना सिंपल चीज़ तो आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, स्क्वायर रूट 2 वाली नहीं होंगी। 8 3 ज़ा 24 स्क्वायर रूट 2 माइनस 4 3 ज़ा 12 स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल, 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18, ठीक है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रही हूँ, 9 मल्टीप्लाई 2 18 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट वही स्टेप करेंगे, इन चीज़ों को आपस में सॉल्व करेंगे और स्क्वायर रूट 2 वालों को स्क्वायर रूट से, ठीक है। 32 + 18 हमारे पास इक्वल आता है 50 के, और 24 में से 12 को वैसे तो माइनस करना मत, लेकिन माइनस माइनस क्या होती है प्लस, दैट्स वाई हम इनको क्या करेंगे प्लस, लेकिन भर एक साथ साइन माइनस हो तो यहाँ पे क्या साइन आएगा माइनस का। 24 + 12 हमारे पास किसके इक्वल होता है 36 के और स्क्वायर रूट 2। और अब देखिए यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 2 से ही कटिंग करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। 2 पर डिवाइड कर दें दोनों डिजिट्स को तो हमारे पास आंसर क्या आ गया -25 + 18 स्क्वायर रूट 2। अब थोड़ा सा हमारे पास नेक्स्ट रह गया, हमारे पास एक चीज़ आ गई है। अब हमने क्या करना है बेटे, हमें वैल्यू चाहिए थी p + q स्क्वायर रूट 2 की, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास p + q स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू आ जाएगी। ये वाली हमारे पास वैल्यू आई थी, ये हमें कह रहे थे इनकी फाइंड करनी है।
P इक्वल हो जाएगा 25 के और Q इक्वल हो जाएगा 18 स्क्वायर रूट 2 के। हमारे पास आंसर आ गया।